जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जब भी आप एसएससी जीडी का फिजिकल देने जाते हैं तब आपसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स वहां पे लिए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपसे सबमिट करवाए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के बिना आपकी एंट्री नहीं होती है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं अगर आप फिजिकल पास भी हो जाते हैं तब भी दोस्तों आपको रिजेक्ट किया जाता है। वो डॉक्यूमेंट आपके ये नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने। इस बार आपका जो फिजिकल है ये आपका ओनली फिजिकल होगा। पहले आपका ओनली फिजिकल हो रहा है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि आगे का प्रोसेस है। लेकिन फिजिकल के दिन भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो कौन से हैं? 5 आपको मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं। ऑफिशियली लिस्ट दिखाऊंगा। सीआरपीएफ ने खुद ये चीजें बताई है। सीआरपीएफ ने, क्योंकि आपका फिजिकल है, पिछली बार भी सीआरपीएफ ने लिया था, उससे पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी सीआरपीएफ ने लिया था, और इस बार भी 2025 का जो फिजिकल है ये सीआरपीएफ ही लेने वाला है। तो सीआरपीएफ ने कौन से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर किए हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके साथ में होने चाहिए, आपको है अपने साथ ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर वो आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ठीक है, फोटो भी लेके जानी होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि फोटो का क्या काम है, फोटो भी आपको लेके जानी होती है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लगता है कि नहीं लेके जाने, लेकिन वो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और आपको मैंने फिजिकल से रिलेटेड ये वाला नोटिस मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था। ये आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो के अंदर की जो है एसएससी अपनी वेबसाइट पे जो है 4 अगस्त को नोटिस जारी करेगा। तो लगभग 99% एक नोटिस आएगा, एसएससी खुद क्लियर करेगा कि हाँ भाई ये फिजिकल आपका 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। ठीक है, ये चीज एसएससी खुद क्लियर करेगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को यकीन नहीं है, वीडियो ऑफिशियली बड़े चलने भी चीज बोल दी है कि आपका फिजिकल 20 अगस्त से है, तभी कुछ बच्चे इस चीज को मानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपको मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाने से पहले कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, कि सीआरपीएफ हमेशा ही अपने फिजिकल पे जैसे बच्चे पहुंचते हैं, जैसे वहां पे एंट्री होती है, तो एंट्री के टाइम पे उनको क्या बोला जाता है, क्या चीजें उनको जो है अपने गाइड में, अपने ध्यान में, अपने संज्ञान में रखनी पड़ती है। तो ये है भाई, ये थोड़ा सा सुन लीजिए आराम से। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या होगी? आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यही आपको वहां पे देखने को मिलेगी। दलालों से सावधान, सीआरपी में भर्ती के लिए रिश्वत नहीं लिया जाता है। अगर आपने किसी को पैसे का भुगतान किया है, तो करने का वादा किया, तो उनको धोखा दिया है और आप अपनी अपनी पैसे खो रहे हैं। यदि कोई भी आपसे चयन होने के लिए पैसे मांगता है तो तुरंत भर्ती बोर्ड के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनसे आपको बात करनी है। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो ऐसा कभी आपका जो फिजिकल सेंटर वहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, काफी बच्चों ने देखा होगा, कुछ बाहर के जो है टुच्चे पुच्चे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा करके ले लेंगे, लेकिन उनके अंदर तक जानकारी वो आपसे लेंगे, आपसे वो वहां से ठगी करेंगे आपसे, और वो वहां से निकल जाएंगे और आप वहां पे देखते रह जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी के चपेटे में नहीं आना है, झपेट में किसी के नहीं आना है। ठीक है, और क्या लिखा जाता है यहाँ पे? ये भी लिखा जाता है कि अगर आप फिजिकल देते हैं तो आपको गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा, आप जो है आप काफी सारा नुकसान झेल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तो इतनी गर्मी होती है, गर्मी से ऊपर से आप ये गलत काम कर लेते हो तो गर्मी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, यदि कोई ये तो आपको मैंने बता दिया कि पीठासीन अधिकारी से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है। ठीक है, अब दोस्तों आप में से काफी बच्चे हैं जो कि भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी ये है कि आप ये वाली बुक परचेज कर लीजिए अगर आप भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी की। ठीक है, तो एडुका जोन की तरफ से ये वाली बुक है दोस्तों। इस बुक के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है? अगर ये बुक परचेज करते हैं तो इस बुक के अंदर आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 4 आपको सोल पेपर मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, वो ये आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो उस प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों आपका एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, आंसर तो दिया गया है, उसके साथ प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों एजुका जोन की तरफ से आपकी जो है स्टडी गाइड बुक्स भी आती हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस वर्क बुक दिखा दी है, इसी तरीके से आपकी स्टडी गाइड बुक आती है, सामान्य ज्ञान के बाइलिंगुअल हिंदी की बुक आती है, जो है आपकी रीजनिंग की बाइलिंगुअल बुक आती है, और आपकी मैथ की बाइलिंगुअल बुक आती है। तो इन बुक्स को लेकर आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कॉम्बो पैक दोस्तों आपको पांचों के पांचों बुक कॉम्बो पैक में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, यहाँ पे जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, इसके साथ ही यहाँ पे भी आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले ये देख लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट है जो कि सीआरपी ऑफिशियली अपनी चीजें पे लगता है कि ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, यानी कि कहें तो आईडी प्रूफ। ठीक है,
आईडी प्रूफ के अंदर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास में ये तीनों चीजें नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हो, आपको बाहर नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हमारा एक आईडी प्रूफ है। ठीक है, आप 10th जो है आपको लेके जानी है, ये लेके जानी है आपको, और सर्टिफिकेट जो है आपका लेके जाने आपको। ठीक है, यानी कि 10th लेके जानी है। ठीक है, जो है +2 भी लेके जा सकते हो। अनेक्जर आपका जो 8th है उसके अंदर ये क्या है, ये काफी बच्चों का है। अगर किसी बच्चे को जैसे छूट दी जा रही है, छूट दी जाती है, तो उस बच्चे को क्या करना है कि जैसे भी उसकी छूट मिली, जैसे हाइट है, चेस्ट है, वेट है, जिसके अंदर भी छूट मिली है, तो उसका अपना वो है एज जो है रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट है, वो आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में SC ST OBC ये आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। OBC वाले बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा कब का होना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं ये कब का होना चाहिए, तो ये आपके पास में 1 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल आपको लेके जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे सुन लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन से है, थोड़ा सा आपका डॉक्यूमेंट दोबारा भी इसके अंदर रिपीट होंगे। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो आपका है, आपको लेके जाना है अपना एडमिट कार्ड, क्योंकि उसके अंदर एडमिट कार्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको, आपके साथ में एडमिट कार्ड आपके पास ही होना चाहिए। रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हो कोई बात नहीं है। उसके साथ में ही आपको 4 फोटो भी लेके जानी है, 4 फोटो पासपोर्ट साइज की आपको फोटो लेके जानी है। अगर आपके पास में लेटेक्स की है तो अच्छी बात है, अगर आपकी सेम जो फॉर्म में लगाई थी वो नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी लेटेक्स की फोटो लेके जाइए, आपका जो है ये माना जाएगा। उसके साथ में आईडी प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है, आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, आईडी प्रूफ है। आईडी प्रूफ के साथ ही भाई आपका छूट के लिए हो गया, डोमिसाइल हो गया आपका। ठीक है, ये भी डोमिसाइल हो गया। ठीक है, डोमिसाइल हो गया। ठीक है, और आपका जो छूट के लिए जो रिलैक्सेशन जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है। कितने हो गए, लगभग भाई आपके 6-7 तो डॉक्यूमेंट हो गए। तो ये 6-7 डॉक्यूमेंट है, आपको अपने साथ में कैरी करके, यानी कि आपको लेके जाने हैं, आपके जो है फाइल के अंदर लेके जाइएगा इन डॉक्यूमेंट्स को। इनकी फोटोकॉपी लेके जानी है, वो भी 2-2 सेट लेके जाना। वैसे तो आपसे एक सेट वहां पे रख लेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड वहां पे रख सकते हैं, तो एडमिट कार्ड आप अपना 2 निकलवा लेना। कल को ये कोई फाइनल सिलेक्शन आपका हो और आपके पास में रोल नंबर ही नहीं है, तो आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करोगे। ठीक है, इसलिए अपनी हमेशा ही 2 एडमिट कार्ड निकलवाने हैं। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।